हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए। हैंग्ड मैन, ओके। सो ऐसा लग रहा है एक्वेरियस आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेशेंस मेंटेन कर रहे हो आपकी लव लाइफ को लेके। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा एक सरेंडर मोड में नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप किसी पाइसेस से और किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, और ऐसा भी लग रहा है एट द सेम टाइम आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से देखने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन में, ठीक है। डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हो। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है? द वर्ल्ड, मैजिशियन एंड 5 ऑफ सोर्ड। मैं देख रही हूँ यू जस्ट वॉन्ट टू क्लोज दिस साइकिल, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हो समथिंग। ऐसा लग रहा है एक्वेरियस आप लंबे समय से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। एंड यू जस्ट वॉन्ट टू क्लोज दिस साइकिल ऑफ कॉन्टिन्यूस मैनिफेस्टिंग साइकिल, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी दिख रहे हो राइट नाउ। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके, और कुछ ना कुछ आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। लाइक स्ट्रेसफुल थिंकिंग नज़र आ रही है। सो यू जस्ट काइंड ऑफ इन दिस स्टेट कि आप सरेंडर कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप कुछ तो जो आप लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप उस साइकिल को क्लोज कर रहे हो, या तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो या किसी ना किसी वे में वो सिचुएशन आगे बढ़ रही है या क्लोज हो रही है, ठीक है। बट फिर भी आप जो भी हो रहा है उस चीज़ को लेके स्ट्रेस में हो, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस बना हुआ है और कुछ ना कुछ माइंड आपका चल ही रहा है, ठीक है। जिस वजह से फिर भी आप अपने माइंड को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें एक डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हो कनेक्शन में, और आप सरेंडर मोड ऑन कर रहे हो, ठीक है। या एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए? एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस में देख रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्टेबल नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के बीच ये क्वेश्चन हो सकती है एक्वेरियस कि आप या तो ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, किसी और से, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड है, या फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोनों के बीच में। बट समहाउ ये पर्सन को लग रहा है कि आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन हो, ठीक है, और ये आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। सो लेट्स सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड। या सो एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग ये आपके साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जब बात आ रही है लाइक एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन की आप दोनों के बीच में, और बहुत ज़्यादा प्यार, एक डीप इमोशनल म्यूचुअल बॉन्ड, इन सब को लेके ये पर्सन थोड़े से स्टक और कंफ्यूज्ड, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहे हैं कि क्या आप दोनों के बीच ये चीज़ें आगे मेंटेन हो पाएंगी या ये चीज़ें आगे कंटिन्यू रहेंगी।
सम और द अदर वे ये बहुत ज़्यादा इमोशनली और मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहा है, स्पेशली एक म्यूचुअल लव को लेके, एक सोलमेट काइंड ऑफ फीलिंग्स को लेके म्यूचुअली, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि एक नई शुरुआत तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ कर रहे हैं, एक स्टेबल कमिटेड न्यू बिगिनिंग दिख रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और इनको लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं ये आप एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन हो, बट एट द सेम टाइम जब बात आ रही है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की, म्यूचुअल लव की, सोलमेट फीलिंग्स की, सो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा डाउट है कि क्या आगे चल के चीज़ें अच्छे से मेंटेन होंगी, या आप दोनों के बीच ऐसा कनेक्शन डेवलप होगा या नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो आई होप कि आपको कार्ड्स अब दिख रहे होंगे, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इवन दो ये पर्सन आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, बट मे बी इस पर्सन की किसी और के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी है, ठीक है। बट ये बहुत कम लोगों के लिए है, ये रेयर लोगों के लिए, ठीक है। सो एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए? 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस में देख रही हो कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपके अंदर एक इमोशनल कंफ्यूजन है ओवरऑल तरीके से अपनी लव लाइफ को लेके, कनेक्शन को लेके, ठीक है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, बट फिर भी आप एक कांस्टेंट क्लैरिटी का वेट करते हुए नजर आ रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो। सो बिकॉज एक्वेरियस में देख रही हूँ कि आपने जब जब मैनिफेस्टेशन करी है एक स्ट्रॉन्ग लव की, या मे बी आप कुछ मैनिफेस्ट करते आ रहे हो, उस एरिया में आपको लगातार एक डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, एंड ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पास्ट हो गया है, ठीक है। इस तरह की पास्ट आपकी बनती चली जा रही है, इस तरह के एक्सपीरियंस आप लेते चले जा रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन आपको रह रही है इस कनेक्शन में भी आगे बढ़ने से, ठीक है। So that's why you are very confused and you just want the clarity actually, ठीक है। या मैं देख रही हूँ कि आप जो जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लव लाइफ में एक्वेरियस, बदले में आपको एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट और होपलेसनेस ही मिलती हुई नज़र आ रही है, एंड समहाउ ऐसा लग रहा है कि इवन दो आप होपलेस हो, मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता हो कि फिर भी आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, और इस पर्सन और आपके बीच एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आप दोनों के एक्सपीरियंस साथ में बहुत अच्छे रहे हैं, इवन दो कि समहाउ कुछ चीज़ों को लेके आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट और डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो, ठीक है, और होपलेस भी नज़र आ रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पर्सन से आपके आपने बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर किया है, ठीक है। दैट्स वाई यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, और इसीलिए आप कांस्टेंट एक क्लैरिटी की वेट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको एक क्लैरिटी चाहिए जो कि आपको नहीं है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। सो एक्वेरियस, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। और एक्वेरियस, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि मे बी आप होपलेस हो, बट फिर भी आप अपने किसी स्ट्रॉन्ग पास्ट कनेक्शन के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। लाइक हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एक कनेक्शन रही हो जो बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन थी आपके लाइफ की, एंड समहाउ आप उस कनेक्शन को लेके ही सोचते हुए नजर आ रहे हो,
ठीक है। और कहीं ना कहीं इस वजह से आपको जो करंट कनेक्शन है, प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं उनमें आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। सो आपके पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हैं और एट द सेम टाइम चैरियट। ओके, सो ऐसा लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं सिचुएशन से डिटैच होना चाह रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में दिख रहे हैं। लाइक करियर पे फोकस है, ठीक है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स और सिंगल दिख रहे हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं, आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि लाइक ये आगे की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं ले सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन, प्रेशर ये कैरी नहीं कर पाएंगे, स्पेशली आगे की चीज़ों को लेके। या स्पेशली इस चीज़ को लेके, लाइक कमिटमेंट एंड ऑल, इवन दो दे फील लाइक यू आर द वन, यू आर द मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन, बट इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे अब इस तरह से चीज़ें आगे नहीं हो पाएंगी। ये बहुत बर्डनिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इस बर्डन को और कैरी नहीं कर सकते। इन्हें लग रहा है कि अपने साइड से ऑलमोस्ट सब कुछ करके देख चुके हैं, अपना 100% दे चुके हैं, अब इससे ज़्यादा इनसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि बस ये कॉन्स्टेंटली इन्हीं सब चीज़ों को लेके नॉस्टैल्जिक हैं, लाइक इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचना, कॉन्स्टेंट रिमेंबर करना, मतलब चीज़ों को एनालाइज करना, याद करना, और एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा सिंगल एनर्जी में रहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी एक्वेरियस की आपकी लव लाइफ में ओवरऑल तरीके से आगे क्या आ रहा है 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए। पेज ऑफ कप्स एंड द मून। पहली बात मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक डीप अननोन फियर नज़र आ रही है, इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है फ्यूचर को लेके। यहाँ पे किसी पर्सन की साइड से स्मॉल कॉल मैसेज नज़र आ रही है, या फिर आप किसी पर्सन को लिटिल बिट काइंड ऑफ कॉल मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हो। सो लेट्स सी पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। 3 of Wands, 3 of Cups, 7 of Wands। सो एक्वेरियस में देख रही हूँ कि कॉन्स्टेंटली आप आगे भी बढ़ रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ में। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, गेट टुगेदर दिख रही है। मे बी कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकती है इन्वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड की भी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड भी फील कर रहे हो सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो सकता है आप एक से ज़्यादा लोगों से डील कर रहे हो, या फिर देयर इज़ समवन म्यूचुअली इन्वॉल्व, लेकिन आपके और आपके पर्सन के बीच में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके इस इवन तो ये पार्टनरशिप को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, लेकिन फिर लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए। यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है सिचुएशन में एक्वेरियस। कभी आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, कभी आप नहीं फील कर रहे हो, ठीक है। बट यूनिवर्स आपको एक चीज़ और कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको खुद में एक क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। सो आपको इस सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। आप मेजरली किसी कैंसर से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो